नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर पहली बार बोले तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार पर पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने आरजेडी के कमजोर प्रदर्शन पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की हार और मशीनरी की जीत हुई है। इंडिगो संकट के कारण मनमाने हवाई किराए पर सरकार की रोक। इंडिगो संकट के कारण देश भर में हवाई यात्रा को लेकर हाहाकार मचा है। इसी बीच दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया है। अब केंद्र सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने शनिवार को एयरलाइंस के मनमाने किराए पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि सभी एयरलाइंस के लिए फेयर कैप लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि एयरलाइंस कंपनियां सरकार की ओर से तय अधिकतम किराया सीमा से ज्यादा पैसे पर टिकट नहीं बेच सकती। बिहार पुलिस हुई डिजिटल। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल। बिहार पुलिस ने डिजिटल बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सिटीजन सर्विस पोर्टल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से अब घर बैठे अपने माध्यम से आप लोग घर में ही अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा सकेंगे और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के त्वरित समाधान की सुविधा प्राप्त करेंगे। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद जदयू का सम्मान समारोह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने एक बार फिर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब दलों द्वारा अपने मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी रणनीति, बुद्ध प्रबंधन और पार्टी संदेश को जनता तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जदयू की ओर से पटना स्थित पार्टी कार्यालय में शनिवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बढ़ सकती है बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार की मुश्किलें। मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में कहा था कि बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। मोबाइल पर भी देख लीजिएगा, आपको ये सब मिल जाएगा। इस बयान के बाद एक फाउंडेशन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए सार्वजनिक माफी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार में नीतीश का मेगा प्लान, 3 नए विभाग बनाने की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 3 नए विभागों के गठन की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य अगले 5 वर्ष यानी 2025 से 30 तक में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करना है। यह बड़ा कदम बिहार के युवाओं के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और उद्योग की उन्नति के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इंडिगो संकट से बिहार में हाहाकार, 25 फ्लाइट रद्द। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो इन दिनों भारी ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। क्रू की गंभीर कमी ने कंपनी के उड़ान सेवा को पटरी से उतार दिया है। हालात यह है कि सिर्फ 36 घंटे में बिहार से इंडिगो की 25 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी हैं। इसके चलते करीब 3000 यात्रियों को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से शुरू की पटना दरभंगा की फ्लाइट। इंडिगो एयरलाइंस के आंतरिक संकट के चलते देश भर में विमानों के परिचालन पर पड़े प्रभाव के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से बिहार के 2 शहरों के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। शनिवार 6 दिसंबर से दिल्ली पटना, दिल्ली दरभंगा, मुंबई पटना और मुंबई दरभंगा, इन 4 रूट पर स्पाइस जेट की अतिरिक्त विमान सेवा शुरू कर दी गई। एयरलाइंस ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। सीमांचल में लगेगा बिहार के पुलिस अफसरों का जमावड़ा, अमित शाह कर सकते हैं शिरकत। बिहार की सुरक्षा एवं संरक्षा पर विचार के लिए सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में राज्य भर के वरीय पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगने वाला है। यह पहला अवसर होगा जब पुलिस महकमे के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री बैठक करेंगे। पूर्णिया में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए जिला पुलिस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। आरएसएस कैसे बिहार वाला सक्सेस फॉर्मूला यूपी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिहार में मिली अपार सफलता के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूपी को अगला प्रयोगशाला बनाने जा रहा है। बिहार के मुस्लिम आबादी के प्रभाव वाले इलाकों में भी संघ ने कोशिश की कि सुशासन और विकास के नाम पर लोग वोट डाले और कामयाब रहा। संघ अब वैसे ही उपाय यूपी में आजमाने जा रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।